नमस्ते, जय भारत। एक बांग्लादेशी का बंगाली वीडियो सुनने में आया। बंगला में समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। उसमें कहता है, भाई आप लोग बांग्लादेश में सुखी हो, पर यहाँ सऊदी अरब में हमारा हाल कुछ अच्छा नहीं है। उसके बाद एक इंसिडेंट नरेट करता है। कहता है कि हम कुछ लोग, कुछ बंगाली, कुछ भारतीय बाइक पर डिलीवरी करने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस रोक लिया, पकड़ लिया और भारतीय लोगों को जाने दिया, हमें रोक लिया। तो इन्होंने पूछा, भाई क्या समस्या है? वही शब्द प्रयोग करता हो बंगला में, क्या समस्या है? हमारे पास कागज पत्र सही नहीं है। तो पुलिस वाला बोले, कागज पत्र सब सही है, पर तुम लोग है ना, हमारे राजा के बारे में क्या क्या अधिक्षेप किया। ये बांग्लादेशी अच्छा खुद कहता है कि खुद को बंगाली कहता है। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता वो बांग्लादेशी अपने आप को बंगाली जब कहता है, क्योंकि मेरा सामने बंगाली तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, विवेकानंद स्वामी है, महर्षि अरबिंदो है, शरद चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र है। तो मैं बंगाली में, हमारे बंगाली के समझ ये सब है। रामकृष्ण हमारे बंगाली के समझ ये है, पर वो खुद को बंगाली मानता है। वैसे तो खुद को बंगाली नहीं कहेंगे वो, हम हमारे पास आकर खुद को बंगाली नहीं कहेंगे, कहते नहीं। आप देख लीजिए, बांग्लादेश का लोग को पूछेगा बंगाली है तो बोलेंगे नहीं, हम मुसलमान हैं। खास करके जो भारत के अंदर जब आता, ऑफिशियली आता, अनऑफिशियली घुस बैठा तो वो चुप बैठा है, कुछ कहेंगे नहीं। तो वो पता चलता है बांग्लादेश जो बंगाली भारत के अंदर आया, उनकी बोली से पता चलता है वो भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी है। उनका बोली ही अलग है, बहुत अलग है। और रोहिंग्यन जो भी बांग्लादेश से बोलता है, बंगलाई बोलता है, बोली ही अलग है। अरे नागा लोग इससे अच्छा बोल देता है, नागामिस। तो छोड़िए, तो बोलता है बंगाली को रोक लिया। कहता है, तुम लोग तुम्हारा देश में बैठ कर हमारा राजा के बारे में गलत शब्द कहते हो, उनका बेइज्जती करते हो, अधिक्षेप करते हो। उन्होंने एक बांग्लादेश से कोई हस्ती अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। एक इस्राएली पताका बंगला में बोलता है, इस्राएली फ्लैग से साड़ी जैसे बना करके उनको पहना करके सर तक लगा करके उनको फोटो। और बांग्लादेश के अंदर उन्होंने जूते मार रहे थे छवि पर। एक तो नेतन्याहू, दूसरा ये सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का MBS को। नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी यहूदी है। 2000 साल से अधिक वो उनका छवि में वो लोग जूते मार रहा है, उन्हें खुद मार रहा है। हिटलर ने इसे बहुत सारे मार दिया, दुनिया भर को भागना पड़ा। वो तो सर्वेबल है, वो जैसे सर्वे करता है कोई दुनिया में नहीं कर सकता। फिर भी सारे नोबेल प्राइज उनके नाम पे आता है, यहूदी का। तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो सोचते नहीं। पर जो सऊदी अरब का MBS है, एक बात है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, उसके ऊपर कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया, गुंजाइश ही नहीं है, वो तो अवसर नहीं देता। अच्छा खासा रूल है, वो काफी तरक्की करने वाला इंसान है, अपने लोगों के बारे में सोचता है, उनका समाज को आगे ले जाना चाहता है। बड़े अनमोल चीज है। अगर मुझे पूछेगा तो उनका तो लोग इज्जत बहुत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं, वो परिवर्तन लाना चाहता है, कुछ आंदोलन लाना चाहता है, उनका समाज का समय का अनुसार आगे ले जाना चाहता है, बिना कोई नुकसान हो उनके धर्म को, उनका रिलीजन को इंटैक्ट रख करके उसका अंदर प्रोग्रेशन लाना चाहता है। तो बड़ी मॉडर्न काइंड ऑफ इंसान है, इनोवेटिव है। तो वो तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो उनका लेकर के ये बांग्लादेश कहता है, तुमने एक किया तो उनको बेइज्जती किया, अधिक्षेप किया। तो सऊदी का नागरिक को नेचुरली गुस्सा आएगा। ये बांग्लादेश का अंदर बैठ के इंटरनेट में जो हीरो बनता है,
उनके वजह से जितना बांग्लादेशी विदेश में है, सऊदी में है, मार पड़ेगा उनको या उनको भगा दिया जाएगा। वो तो वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजा का रोल है वहां। राजा राजा ही है। अरे राजा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कौन पूछेगा उनसे? वो भगाएगा। वो पाकिस्तानी भिखारी को भगा रहा है। तो सऊदी का जो MBS है उनका इज्जत है। बांग्लादेशी को उन्हें इज्जत देने का कोई जरूरत नहीं, दुनिया में उनका इज्जत है। भारत उनको बहुत इज्जत करता है क्योंकि बड़ा नेक इंसान है। ये बात है ना, नेक की, बड़ा नेक इंसान है, भले इंसान है, बात समझते हैं और जो करने का चीज तो करते हैं, सुनते हैं। आप आज की तारीख में, अभी के समय हमारा प्रधानमंत्री जी वही है। बात हो रहा, बात यही होगा भाई, ट्रेडिंग का बात है। हम किसी के विरोध में षड्यंत्र रचने के लिए नहीं गया है, हमें तो व्यापार करना है। बात है भाई, हम आपसे ज्यादा खरीदते हैं, आप हमसे कम खरीदते हैं, ये बात है। सऊदी तो ऐसे ही है, हम सऊदी से ज्यादा लेता है तेल व जो भी है, गैस तेल जो भी है, और हमसे जितना लेता है, जितना हम उनसे खरीदते हैं उससे कम लेता है। तो स्वाभाविकता ये है, हमारा प्रधानमंत्री जी बोलेंगे भाई हमसे जो खरीद चीज देना थोड़ा बढ़ा दो, यही बात होगा। और तो उनका ट्रेनिंग वे नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत है, हमारे पास ये है, IT सेक्टर हमारा बुलंद है, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे है तो मदद कर सकता है। हमारे एजुकेशन लेवल भी अच्छे है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत है, उसका फायदा उनको दे सकेंगे। बस यही है। हम दूसरे के विरोध में कोई षड्यंत्र रचने वाला है ना सऊदी करेंगे ना भारत करेंगे। किसी के विरोध में कुछ बात ही नहीं होता। हमारा प्रधानमंत्री जी से इंसान किसी को विरोध में कुछ भी नहीं कहेंगे बात में, उसका जरूरत नहीं, उनका काम वो नहीं है। उनका काम है भारत का जनता का ये देखना, वेलफेयर देखना, वो करते रहते। सऊदी MBS भी कुछ ऐसे ही है, दो नेक इंसान है, उनका बीच में जब बात होगा सही बात होगा, फ्रूटफुल होगा, फलदायक होगा। फालतू बात नहीं करते ये लोग, समय वेस्ट नहीं करते। समय वेस्ट होता जब आप पाकिस्तान से बात करेगा। तो यही बांग्लादेशी उनको बेइज्जती किया, तो वहां का नागरिक ही करेंगे, वो कुछ कहेंगे नहीं। उनका लेवल बहुत ऊपर है ना, MBS का स्टेटस लेवल, कुछ वो कुछ कहेंगे नहीं, शायद नाराज भी नहीं होंगे, वो छोड़ो कर देंगे। पर वहां का जो नागरिक है, यदि मैं वहां का नागरिक होता मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। यदि आके कोई मेरा प्रधानमंत्री को ऐसे बेइज्जती करेगा तो कोई भी भारत का नागरिक को अच्छा नहीं लगेगा। मौका मिलेगा हम उनको पकड़ेंगे, कम से कम पूछेंगे भाई तो क्या कर रहा है, मतलब क्या है तुम्हारा, इतना तो करेंगे। हाथ लगाना बात की बात है तो लगाएंगे हम, मौका मिलते, पर पूछेंगे तो जरूर। तो वहां का नागरिक जगह जगह पर, बाजार बाजार में, जैसे बांग्लादेशी लगे उनको पूछेंगे, कभी थप्पड़ लगाएगा, खाना पड़ेगा इनके ऊपर, आदत है थप्पड़ खाना, जैसे पाकिस्तानी भिखारी होता है ना। तो किसी का एक मजेदार वीडियो देखा भाई, चीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स, दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चीन है, और US दुनिया का सबसे बड़ा बायर। भारत सॉफ्टवेयर अच्छा करता है, IT टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत है, बड़ा नहीं कह सकता हम। और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी एक्सपोर्टर। भीख मांगना वहां का इज्जत की बात है। हाल ही में कुछ सुना, किसी ने उसको समर्थन किया, मुझे लगता है जैसे मैं सुना, किसी ने समर्थन किया भीख मांगने का। और बहुत पहले के कुछ महीना पहले की एक बात है, एक लड़की विदेश में, मलेशिया शायद, जाकर के पैसे बहुत कमाए, उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो पाकिस्तान का इंटरव्यू बड़ी अजीब होता है, पता नहीं लोग कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे जवाब मिलता है। तो और शख्सियत पूछ रहे थे भाई आप इतने पैसे कितना कमाया। वो लड़की खुली आंख होता, भीख मांग करके, मेरे पास 2 फ्लैट है, गाड़ियां है, ये सब कुछ कर रहा था। तो पूछा कैसे कमाया, भीख मांग करके। और ऐसे कोई नाम है बोल रहा, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति है कुछ जो कुछ अहम रखता है,
उन्होंने बोला इतना मिलियन हमने कमाया, इतना भिखारी है भारत पाकिस्तान से विदेश में, और इतना पैसा कमाता है, तो मतलब इतना रेवेन्यू हमारा आता है भीख मांगने से, तो मतलब ये नहीं हुआ कि वो भीख मांगा देश है। तो लोग मानते हैं, कहते हैं, तो फालतू में नहीं कहता भीख मांगा है, भिखारी देश है। तो भीख छोड़िए, अच्छा नहीं लगता, शायद हमें अच्छा नहीं लगता, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो भीख को श्रेणी दिया है, भीख मांगना भी इज्जत और काम है। शादी में आएगा तो लड़का का आमदनी क्या भीख मांगता है, मलेशिया में अच्छा खासा है, पैसा वो कमाता है। मेहनत शब्द चले गया डिक्शनरी से उनका, जब से यहाँ का पंजाबी पाकिस्तान चले गए, और यहाँ पंजाबी रहा, पंजाबी नहीं रहा, इज्जत भी उनका नहीं है। अरे अपना पंजाबी का देखो, अपना पंजाबी का देखो, इज्जत का कमाता हो, मेहनती लोग है। आप तो बस गया इतना 78 साल में तुम लोग भिखारी बन गए, इज्जत वज्जत छोड़, ये स्थिति है पाकिस्तान का। अब देखिए बांग्लादेशियों, खुद का बंगाली ना कहना, मैं पहले भी कह चुका, तो ना बंगाली, कोई बंगाली नहीं है बांग्लादेश में, ये मैं कहा था। जैसे कि कोई पंजाबी नहीं है पाकिस्तान में, कोई पंजाबी नहीं। तो ये बांग्लादेशियों सतर्क रहिए। ये सऊदी अरब जैसे देश में यदि वहां का नागरिक तुम्हारे रास्ता में कदम को पिटाई किया तो दोष तुम्हारा ही है। कौन मार खाएगा? यहाँ से जो बेचारे गए खाना, मतलब वो पैसा कमाने के लिए, वार उन पर पड़ेगा। जो गलती तुम लोग किया बांग्लादेश के अंदर, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मोहम्मद यूनुस तुम्हारा जो एडवाइजर है ना, उपदेशक का जो करतूत है, उससे पूरा दुनिया ठोकी, तुम्हें अभी छोड़ेंगे नहीं। हिंदू के मन में तुम्हारे विरोध, तुम्हारे बारे में विरोध ही रहेगा। मंदिर तो तोड़े, हमारे हिंदू महिलाओं को अत्याचार किया, पता नहीं तुम, जो भी जानवर जैसे उनके साथ ये किए, जानवर जैसे, जाहिल तो है ही, जानवर जैसे किए। तो ये नहीं कि हम भूल जाएंगे, समय लगेगा भूलने में। तो सतर्क रहिए, सऊदी से मार खाइएगा, अब आगे तो ज्यादा मिलेगा। ऑफिशियल तो कुछ करेगा नहीं, बट लोग तुम्हें पिटाई करेगा, तुम्हारा नौकरी से ये कर लेंगे। अगर उनका राष्ट्र चाहे तो तुम्हें निकाल सकता है 10 मिनट के अंदर। मिलते, नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।